This is Ashish Tripathi from Mount Data GE School, Jhansi. Stay safe, stay home, and be sanitized. And please attend the online classes. Your examination coming on 28th of October, from 27th October or 20th October. So you should attend the online classes because I have already finished all the syllabus. Extra एक chapter recursion भी complete कर दिया. Now today I am discussing about the SQL. इसके पहले भी मैं SQL पर एक वीडियो दे चुका हूँ. SQL means structured query language. It is a back end. दो तरह की चीजें होती है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड. फ्रंट एंड पर प्रोग्रामिंग की जाती है, बैक एंड पर आप डेटा स्टोर करते हैं. तो SQL, FoxPro, DBase, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, these all are the बैक एंड मैनेजमेंट सिस्टम वेयर वी आर स्टोरिंग द डेटा. अब SQL में मैं पिछली बार में डेटा में ऑनलाइन क्लासेस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कॉर्डिनेटी है, व्यू है, प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है, ऑल्टरनेट की है, फॉरेन की है, टपल्स है, एट्रीब्यूट है, डिग्रीज है. तो इन सारे पॉइंट्स को यू हैव टू यूज व्हेन वी आर क्रिएटिंग द database. I have created the database in today's online class. I have created the database and I also explained you to create the database. कैसे उस डेटाबेस को क्रिएट करना है, कैसे उस डेटाबेस में DML का यूज़ करना है, कैसे उस डेटाबेस में DDL का यूज़ करना है, और कैसे उन डेटाबेस में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लगाना है, एट्रीब्यूट लगाना है. ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. बट टुडे इन दिस वीडियो आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि व्हाट इज द हाउ टू डू इट, और डिफरेंट कमांड्स के बारे में मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ. You can see I am talking about the MySQL database management system. MySQL और SQL में कोई खास डिफरेंस नहीं. MySQL जो आपका विंडोज बेस है, SQL जो है डॉस बेस और लाइनक्स बेस वर्किंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैकएंड सिस्टम है. बस अंतर सिर्फ इतना पड़ जाता है कि MySQL में आप विंडोज बेस पाइथन को और दूसरी लैंग्वेज को लिंक कर सकते हैं. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मैंने एक्सप्लेन किया है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्रिएटिंग, ऑल्टरिंग एंड ड्रॉपिंग द डेटा, ग्रांटिंग एंड रिसीव द मैनिपुलेटिंग द कमांड्स. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मींस मेकिंग द चेंजेस इन द एंटर डेटा, रिट्रीवल, इंसर्शन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन. ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज मींस ड्यू टू आपने जो टेबल बनाई है उस टेबल में जाकर के किस तरह से डेटा के अंदर ट्रांजैक्शन किया जाएगा, वर्किंग की जाएगी, दैट इज अ ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. ये तीनों SQL के अंदर आ जाती हैं. नाउ SQL के अंदर 12 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं. मोस्टली हम केवल 2 ही तरह के डेटा टाइप्स को, मोस्टली वी आर यूजिंग ओनली 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. 2 टाइप ऑफ डेटा टाइप में आपको आ जाता है कैरेक्टर, देन डेसिमल, देन फ्लोट, देन इंट, इंटीजर्स. इसके अलावा वी आर नॉट यूजिंग वी आर नॉट यूजिंग, क्योंकि मोस्टली हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है. नाउ द नेक्स्ट इज how to access the database in MS SQL. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर एक्सेसिंग इट वी हैव टू क्रिएट इट. हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद यूज करना पड़ेगा. तो जैसे ही आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में MS SQL को खोलेंगे तो सबसे पहले आपको उसका एक पासवर्ड होता है जो देना पड़ेगा. That password is created by you when you are creating the data, when you are installing the database. Then at that time you will type, जैसे मेरी डेटाबेस का पासवर्ड टाइगर होगा, आप टाइगर टैप करोगे तो थोड़ी देर बाद MySQL का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, और उसके बाद आफ्टर दैट यू विल टाइप देयर यूज MySQL, एक प्री प्रिपेयर डेटाबेस आपको बना बनाया मिल जाएगा. नाउ इसके बाद एक बार टेबल को क्रिएट करना, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. टू क्रिएट द टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज अ कमांड क्रिएट देन टेबल का नेम, क्रिएट देन टेबल का नेम, एंड आफ्टर दैट क्रिएट द टेबल का नेम. और आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, उसके बाद जब आप टेबल क्रिएट कर लेते हो तो अगर प्रॉपर्ली क्रिएटेड हो गई होगी सारे डेटाबेस और वेरिएबल्स के साथ में, तो इट विल गिव यू वन थिंग, क्या कि आपकी टेबल क्रिएट हो गई. नाउ यू आर यूजिंग इंसर्ट कमांड, यू हैव टू इंसर्ट द वैल्यूज. आप इंसर्ट कमांड के थ्रू वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, एंड आफ्टर द इंसर्टिंग द वैल्यूज यू हैव टू क्रिएट the next after for 5 or 8 values or 10 values you have to insert into, you have to tell what you are going to do. Now after that जब आपकी 10 वैल्यूज हो जाती हैं तो आपके पास एक सबसे अच्छा कमांड होता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम देकर के आप सारी की सारी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो. सेलेक्ट एस्ट्रिक के साथ यू कैन ऑल्सो यूज द वेयर क्लॉज. वेयर क्लॉज ये पता कर लेता है कौन सी वैल्यूज आपकी कहाँ है.
व्यूइंग स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, तो आप डिस्क्राइब DESC और टेबल नेम दे दो। तो डिस्क्राइब ऐसा करने से आपके सामने टेबल का स्ट्रक्चर, कौन सा वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, शो कर देगा। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्क्राइब। आप डिस्क्राइब कमांड आपके सामने क्लियर हो गया, जो आपने टेबल स्ट्रक्चर बनाया था उसको प्रिपेयर करके बता देगा। नाउ द नेक्स्ट इज कंडीशनल बेस्ड ऑन रेंज। मींस आपने कंडीशन लगा दी कि दोज द पर्सन हु आर गेटिंग मोर देन 10,000 लेस देन 30,000, दैट इज द वेयर क्लॉज में डाल सकते हैं। तो वेयर क्लॉज में एंड और नॉट, या फिर एक कंडीशन लगा सकते हैं वेयर पर्सन या सिटी इन मुंबई, लखनऊ, दिल्ली। तो वो क्या करेगा, केवल उन्हीं जगह से आपको वैल्यूज निकाल के देगा जहां से आपको वैल्यूज मिलती है। अब इसके अलावा आप पैटर्न मैचेस भी कर सकते हो, जैसे कि आपने दिया परसेंटेज द करेक्टर मैचेस आउट एट थिंग, अंडरलाइन द करेक्टर मैचेस बाय एनी करेक्टर, मतलब अंडरस्कोर लगा दिया कि इस करेक्टर से मैच करना हो, परसेंटेज इस वैल्यूज तक आपके पास वैल्यू इनपुट करा रहा हो, दैट इज। नाउ द नेक्स्ट इज सेलेक्ट एस्टेरिक, जैसे उन्होंने दिया हुआ सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू परसेंटेज दिस, तो उस पर्टिकुलर जगह पर चला जाएगा। अगर वो करेक्टर्स या वो वर्ड उसके अंदर मिल जाएगा, इट विल शो इट, अदरवाइज इट विल नॉट शो इट। आफ्टर दैट आप इसके अलावा SQL में आप ग्रेटर देन, लेस देन, इन क्वेरीज का भी यूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज the next values that we are you can also use in command some special command that I am telling you in my next one. See here create table, और टेबल को क्रिएट करते समय आप कंडीशंस लगा सकते हो, जैसे आपने दे दिया कि बर्थ डेट लेस देन आपकी जो होगी ज्वाइनिंग डेट से कम होना चाहिए। नॉट नल की कंडीशन लगा सकते हैं, डिफॉल्ट भी लगा सकते हैं, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की। जैसे आपने लिख दिया है कि आपका सैलरी है वो यूनिक होनी चाहिए, यानी कि आपके जो एम्प्लॉय करते हैं सबकी सैलरी अलग है, भले उसमें 1-1 रुपए का डिफरेंस है। सो यू आर गिविंग दैट इट इज नॉट नल, इट इज नॉट नल और इट इज यूनिक। कोई भी वैल्यू इसके अंदर हो सकती है, दीज आर नोन एज द कॉन्स्टेंट। नॉट नल लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया, ये सारी की सारी वैल्यूज इसके अंदर लगा सकते हैं। The next one is कि उसके अंदर अगर आप इंसर्ट करते समय भी आप कंडीशन देके इंसर्ट करते समय आप क्रिएट टेबल कर लिया, आपने कह दिया टेबल में जो रोल नंबर इट विल बी द प्राइमरी की, दैट मींस आपकी टेबल इसके बेसिस पर इंडेक्स्ड हो जाएगी। आप 100 रिकॉर्ड डाल दीजिए, कैसे भी डिस्टर्ब रिकॉर्ड डाल दिए, लेकिन इसकी आपकी टेबल इसके बेसिस पर डिस्टर्ब हो जाएगी। SQL लैंग्वेज कांस्टेंट यूनिक। अब यूनिक का मतलब होता है, अगर आपने दे दिया है कि क्रिएट टेबल और उसका रोल नंबर नॉट नल, प्राइमरी की, यूनिक, इसका मतलब होगा कि आपका जो रोल नंबर होगा वो इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी और यूनिक होगी, यानी उसके अंदर कोई भी वैल्यू, कोई भी डिफरेंट वैल्यू उसके अंदर नहीं डाली जा सकती, कोई भी डिफरेंट वैल्यू उसके अंदर नहीं, सब सारी की सारी वैल्यू डिफरेंट होंगी, कोई भी सेम वैल्यू उसके अंदर कॉपी नहीं हो पाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज अब इसके अंदर अभी आप देख सकते हो, मैंने आपको टेबल, जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी तो मैंने ये सब चीजें आपको बताई थी कि इंसर्ट इनटू कैसे कर सकते हैं। नॉट नल का मतलब होगा उसके अंदर वैल्यूज ब्लैंक हो, मतलब उसके अंदर वैल्यूज होगी नहीं, नॉट यानी उसके अंदर अगर आपने वैल्यूज होगी नहीं तो वो टेबल के अंदर डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आपको एरर बता देगा। तो दीज आर द कांस्टेंट दैट यू कैन यूज व्हेन वी आर क्रिएटिंग द वैल्यूज। जब आप उस चीज को क्रिएट कर रहे हो, जब आप उस चीज को बता रहे हो, एट दैट टाइम आप कांस्टेंट सेट कर दो, तो उससे फायदा क्या होगा? द एडवांटेज दैट कि व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग द टेबल, उस समय डुप्लीकेसी ऑफ द वैल्यूज नहीं हो सकती, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो पाएगी, सारी की सारी वैल्यू यूनिक रहेंगी। इसके अलावा व्हेनेवर यू आर अगेन एंड अगेन व्हेनेवर यू आर स्टोरिंग द वैल्यू, व्हेन यू आर रीडिंग द वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको इंडेक्स्ड होकर के भी मिल जाएंगी। एंड एट लास्ट दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि एसक्यूएल बैकएंड है। बैकएंड का मतलब होता है इसके अंदर पूरा डेटा सेव हो जाता है, तो इसको आप इसमें आप फॉरेन की भी लगा सकते हो। फॉरेन की का मतलब होता है वो कि अगर दो टेबल से एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की हो जाती है, तो प्राइमरी की अदर आईडी एंड फॉरेन की कस्टमर आईडी रेफरेंस कस्टमर
SID। तो अब क्या होगा, कस्टमर आईडी एक टेबल का होगा, कस्टमर SID दूसरी टेबल की होगी, तो दोनों टेबल्स के बीच में फॉरेन की तरह एक टी की फॉरेन की तरह काम करेगा। प्राइमरी की हमारी कौन सी हो गई, ID। तो अब इसके बेसिस पे से इंडेक्स करना बहुत आसान हो जाएगा। दो टेबल्स को भी आपस में वैसे दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट वी कैन ऑल्सो ज्वाइन द टू टेबल्स। मतलब अगर दो टेबल्स हो, उन दोनों टेबल्स के बीच में वैल्यूज को आप ज्वाइन करा के देख सकते हो। तो फॉरेन की और स्टोरेज इंजन क्या होता है कि आप ऑल्टर टेबल कर करके आप एक कमांड ऑल्टर टेबल भी होता है। ऑल्टर टेबल कर करके अगर आप पुरानी टेबल्स में कोई भी चेंजेस करने हो तो वो आप चेंजेस कर सकते हो ऑल्टर टेबल। मान लीजिए आपने जो आपकी प्राइमरी की है, उस प्राइमरी की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना, दैट यूजिंग द ऑल्टर टेबल वो कन्वर्ट हो जाएगी उसकी जगह। नाउ थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।